हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज अपने पास ये दो पार्सल रिसीव हुए हैं। एक्चुअल में इसमें तो किसी का F64 लाइट है, किसी का क्या, हमारे एक फ्रेंड का F64 लाइट है। उन्होंने डायरेक्ट हमारे एड्रेस पे ही कोरियर लगवा दिया कि आप ज़रा इसको रिसीव करें और इसको चेक करें, जो मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है इसमें करके फिर हमें भेज दें। ये तो अपने किसी फ्रेंड का, चलो इसे तो हम बाद में खोलेंगे। लेकिन इसमें अपने पास एक फ़ोन आया है। ये आया है अपना कोलकाता से या वेस्ट बंगाल से, आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट। कोलकाता से आया शायद। तो इसमें उन्होंने शायद आईफोन 7 बताया था, कोई नेट वगैरह की प्रॉब्लम के लिए। तो आज हम सबसे पहले इसको खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट निकलता है, कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए ये सब हम इसके साथ ही रख देते हैं। आईफोन 7 है। वो बैटरी अभी जैसे आया है तो अपने पास एक बार पावर की दबा के देख लेते हैं, कुछ चार्ज वगैरह है क्या ये फ़ोन, कुछ लोगो वोगो इसमें कुछ आ रहा हो तो। नहीं, चार्जिंग पे कुछ नहीं आ रहा। वो चार्जर लगा के देखते हैं। अच्छा, इधर आपको दो चार्जर की रीडिंग दिख रही है, एक USB वाला पोर्ट, एक ये दूसरा। ये वाला जो पोर्ट है ना, टाइप सी वाला, इसमें दिख रही है इस फ़ोन की चार्जिंग जो हमने अभी लगाया है। एम्पियर तो ले रहा है, लेकिन इसमें स्क्रीन पे बैटरी लो का साइन ही आया है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं इसको चार्ज होने का, या फिर एक काम करें, चलो हम बूट केबल से इसको ऑन करके देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। इससे क्या होगा, थोड़ा बूट का भी अंदाजा लग जाएगा, कोई शॉर्टिंग वगैरह, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। देखो वैसे ऑन है तो फिर बूट केबल की क्या ज़रूरत है। लेकिन इससे होता क्या है, जब हम काम कर रहे होते हैं और बाई चांस कोई शॉर्टिंग वगैरह आ जाए तो हमको कंफर्म नहीं होता है पहले से थी या अभी आ गई। अंधेरा सा लग रहा है, लाइट जला लो। अब अच्छा है। अब ये मैंने लगा लिया डीसी पे। डीसी की रीडिंग प्लस ग्राफ आपको दोनों चीज़ें दिख रही हैं। जैसे हमने बूट केबल अटैच किया, 21 मिली एम्पियर का ऑटो करंट, दोबारा हटाई, दोबारा लगाई, 21 मिली एम्पियर। क्या बात है, मैं तो सिर्फ अंदाजा ही लगा रहा था, इसमें तो ऑटो करंट है। चलो कोई नहीं। उसके बाद फ़ोन जो है बूट हो रहा है, 21 मिली एम्पियर का ऑटो करंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन डेड ही होगा। पावर की काम कर रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं करंट की लीकेज जो है वो 21 की वजह से है। फ़ोन जो है रिकवरी मोड पे आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है, हमको फ़ोन को फ्लैश करना पड़ता है एक बार। ठीक, फ्लैश करने के लिए चलो बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, इसको चार्जर से ही लगा लेते हैं, थोड़ा चार्ज वार्ज हो जाए। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसकी फ्लैश फाइल वगैरह ना पड़ी हो, तो इतने टूल में कनेक्ट करके ये भी देख लें डाउनलोड मोड वगैरह, वो फाइल वगैरह पड़ी है कि नहीं। इतने फाइल डाउनलोड पे लगा देंगे और ये चार्ज होता रहेगा। बूट केबल से ऑन करके एक बार देख लेते हैं।
यूएसबी मैंने अटैच की, लेकिन फ़ोन में कोई लोगो या फिर रिकवरी मोड नहीं आया। दोबारा केबल इंसर्ट करके लगाई है। हाँ, आपकी बार जो डीसी की कंजप्शन है उसमें भी कुछ हलचल हुई है, तो उम्मीद है अब कुछ आएगा। जी, एप्पल लोगो आ गया। अभी रिकवरी मोड आएगा। आ गया रिकवरी मोड। लैपटॉप की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ इधर। फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया रिकवरी मोड में। आईफोन 7 है। फ्लैश करते हैं। फाइल डाउनलोडेड नहीं है, जो मैं कह रहा था वही निकला। फाइल डाउनलोड हो जाती है। इसमें 2-4 मिनट का टाइम लगेगा। इतने हम ये फ़ोन जो है चार्ज कर लेते हैं अलग से। ठीक है जी, बैटरी हमने लगा दी। अब क्या थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। अब वो फाइल उधर डाउनलोड हो रही है, फ़ोन इधर चार्ज हो रहा है, तो दोनों काम साथ में होते रहेंगे। चार्जर की रीडिंग आपको दिख रही है इधर। 7.9 वॉट पे फ़ोन जो है चार्ज हो रहा है। 1.5 एम्पियर ले रहा है 5 वोल्ट पे। फ़ोन में बैटरी लो का साइन आ रहा है। शायद आपको दिख पा रहा हो या नहीं दिख पा रहा हो, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी लो ब्राइटनेस है ना, तो इसलिए दिख नहीं पा रहा है। लो कॉपी वाली डिस्प्ले लगी हुई है। बैटरी लो का साइन आ रहा है वैसे इसमें। चलिए होने देते हैं चार्ज। इतने वो फाइल भी डाउनलोड हो रही है। 14% हो चुकी है। देखो 2-4-5 मिनट तो इसको फाइल डाउनलोड होने में भी लगेंगे, 2-4-5 मिनट इसको चार्ज होने में भी लगेंगे। तो यहाँ से क्या है, वीडियो आप थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे आप इसको देखते रहेंगे, इधर कोई देखने का फ़ायदा तो है नहीं। और मैं इधर वीडियो में कट वट लगाता नहीं हूँ, तो मैं इसलिए आपको यही बोलूँगा कि आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लें जब तक ये फाइल डाउनलोड होती है तब तक। फिर उसके बाद हम ये कंटिन्यू करते हैं बोलना। उतने में माइक जो है म्यूट कर देता हूँ। जैसे आप देखें फ़ोन में एप्पल लोगो आ चुका है, मतलब बैटरी जो लो थी वो थोड़ी उस लेवल तक आ गई कि फ़ोन में लोगो वगैरह आ जाए। अब रिकवरी मोड में रुका हुआ है। चार्ज अभी भी हो रहा है। चार्ज होने देते हैं जब तक फाइल डाउनलोड नहीं होती है तब तक।
लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, फाइल अपनी डाउनलोड होने वाली है और अब ये फ़ोन भी अपना थोड़ा एच लेवल पे चार्ज हो गया है कि फ्लैशिंग वगैरह इसमें हो सकती है। फाइल की वेरीफाइंग चल रही है, ये डन हो जाती है तो फिर हम फ्लैशिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो केबल लगी है ना अभी फ़ोन में, ये है अपनी चार्जर वाली केबल। ये हमारी पीसी से केबल जो आ रही है वो वाली है, तो चार्जर वाली हटा देते हैं और पीसी वाली लगा देते हैं। ठीक है जी, पीसी वाली लगा दी। तो अब इधर आई डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ कनेक्टेड दिखा रहा है। स्मार्ट फ्लैश में आए 15.8.5, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। क्विक फ्लैश मोड पे टिक करेंगे और फ्लैश करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे एक स्विच व्यू नाम से ऑप्शन होता है, इस व्यू वाले स्विच पे कर लेंगे ताकि यहाँ पता चलता रहे कि प्रोसेसिंग जो है क्या चल रही है। लॉग वगैरह चलते रहते हैं, इधर इनको रीड करते हैं तो थोड़ा आइडिया लगता रहता है किस वजह से एरर आया है। फोन में एप्पल लोगो आया, जो प्रोग्रेस बार है वो भी आया है। अपडेटिंग नैंड फर्मवेयर। दूसरे वाले व्यू में देखें तो यहाँ भी यही सेम दिखा रहा होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग दिखाता है वहाँ अलग दिखाता है। यहाँ भी 21% अपडेटिंग नैंड फर्मवेयर, और यहाँ पे क्या है वो पूरी प्रोसेस दिखा रहा है स्टार्टिंग से लेके अब तक की। जनरली यहाँ से आगे बढ़ जाता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बढ़ जाता है, देर नहीं लगती इसमें। यहाँ पे रुका हुआ है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है। कोई नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। फोन हमारा बंद हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई ना। और हम अगर इधर जाके देखें तो यहाँ से हमारा फ़ोन जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है टूल से। अब दोबारा से एप्पल लोगो आया, दोबारा से रिकवरी मोड आया, दोबारा से कनेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी वहीं रुका हुआ है। तो मेनली हमें यहाँ देखना होता है, अगर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया ना तो फिर दिक्कत है फ़ोन की नैंड में। अब क्लियर है, फ़ोन में नैंड में प्रॉब्लम है, तो एक काम करते हैं, फ़ोन को करते हैं ओपन और इसकी नैंड करते हैं रिमूव। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, प्रोग्राम करनी है या फिर चेंज करनी है, जैसे भी। चलिए मैं ये स्क्रू वगैरह इसके ओपन कर लूँ। इतने आप चाहें तो फिर से वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है इसमें।
ठीक है जी, मदरबोर्ड अपना निकल चुका है। मदरबोर्ड पहले कोई काम नहीं हुआ, साफ सुथरा फ़ोन है। अब इसकी नैंड कर लेते हैं रिमूव। हाँ, नैंड जो है फर्स्ट टाइम में रिमूव हो रही है, तो अभी ग्लू वगैरह सब कट कर लेते हैं और फिर इसको रैंड कोर कर लेते हैं रिमूव।
ठीक है जी, नैंड जो है अपनी रिमूव हो चुकी है। अब इसको कर लेते हैं क्लीन। थोड़ी थोड़ी जो ग्लू है आयरन की वजह से रिमूव करी है मैंने, आयरन से ही। ज़्यादा पंगे नहीं लेंगे, आयरन से कई बार स्क्रैच भी लग जाता है। सेफ एंड क्लीन ऑपरेशन करना है। आप कोई ट्रैक ब्रैक डैमेज हो जाए, स्क्रैच लग जाए, फिर साला यूवी करते रहो, दिक्कत ही दिक्कत है। आराम से कर लो, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। चलिए, अभी जैसे बॉल्स पे तो शोल्डर हट चुका है, लेकिन ग्लू है, तो ग्लू को हम कर लेते हैं ब्लेड से कट।
अभी हम क्या करते हैं, प्रोग्रामर निकाल लेते हैं जिसको हमें इसे प्रोग्राम करना है। प्रोग्रामर के लिए अपने पास ये दो चीजें, एक तो ये नैंड का सॉकेट है, ठीक, जिसमें हम नैंड लगाएंगे, और उसके बाद अपने पास ये प्रोग्रामर है जिससे हम इसकी नैंड को जो है करेंगे रिपेयर। ये वाला जो प्रोग्रामर है ये मुझे जेसी का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा, इसमें हमें पीसी की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे मतलब इसमें दोनों ऑप्शन है, अगर आप पीसी से करना चाहें तो पीसी से भी कर सकते हैं, अगर बिना पीसी के करना चाहें बिना पीसी के भी कर सकते हैं। अभी जैसे हमने नैंड लगाई सॉकेट में, अच्छा अभी आपको हो सकता है क्लियर से ना दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। ठीक है जी, अभी क्लियर दिख रहा है। जैसे हमने नैंड लगाई है वो उसकी इंफॉर्मेशन रीड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोड फेल दिखा रहा है। ये जो आईसी है ये इस कंडीशन में पहुंच जाती है कि इसमें से डेटा रीड नहीं हो रहा। डेटा मतलब जैसे एंड्रॉयड वाले बंदों के लिए मैं बताऊं, आईफोन वालों को तो पता है इसमें एक syscfg फाइल सिर्फ रीड करनी होती है, जिसमें कि कुछ सीरियल नंबर और कुछ एड्रेस वगैरह रहते हैं जो हमें नई नैंड पे सिर्फ राइट करने होते हैं। विदिन सेकंड में राइट हो जाते हैं और फिर हम उसको नई वाली नैंड को लगा के फ्लैश कर देंगे, फ़ोन ऑन हो जाएगा। इसमें एंड्रॉयड की तरह नहीं है कोई डंप वगैरह रीड करना है, सिक्योरिटी बैकअप रीड करना है, इसमें जस्ट कुछ सीरियल नंबर्स होते हैं वो रीड करने होते हैं। तो अभी जैसे ये वाली नैंड हमारी रीड नहीं कर पा रही, दोबारा ट्राई करें। नैंड का मॉडल नंबर दिखा दिया, 32 GB की नैंड है, लेकिन ये रीड नहीं कर पा रही, TSB3236। जी नहीं, रीड नहीं कर पा रही। अब करना क्या, हमें इसका बैकअप चाहिए होता है। बैकअप लेने के दो तरीके होते हैं, या तो हम फ़ोन से बैकअप निकालें, फ़ोन के सीपीयू से, या फिर हम नैंड से बैकअप निकालें। पहला आसान तरीका होता है हम नैंड से बैकअप निकालें, नैंड से बैकअप निकल नहीं रहा अपना, तो अब हम क्या करेंगे, फ़ोन से निकालेंगे बैकअप। तो उसका क्या तरीका वो मैं बताता हूँ। हमें करना क्या होता है, फ़ोन में एक दूसरी कोई भी नैंड लगानी होती है जिसमें कि 7 की कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो, या फिर न्यू नैंड लगानी होती है। उससे क्या होता है, हम फ़ोन को फ्लैश करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। जब एक्टिवेट करते हैं तो उस दौरान जो डेटा है वो कंपेयर किया जाता है, तो वो नैंड के अंदर वो डेटा सेव हो जाता है। जो सीपीयू वाला डेटा है वो नैंड के अंदर वापस आके सेव हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसी नैंड को दोबारा फ़ोन से निकालते हैं, उसी नैंड में से जो ओरिजिनल डेटा है वो रीड करते हैं, और नैंड में उसको जहाँ सिस कॉन्फ़िगरेशन वाली जगह है वहाँ पे उसको राइट कर देते हैं, फिर दोबारा से फ्लैश कर देते हैं, तो फ़ोन हमारा ओके हो जाता है। अभी हमें करना क्या है, एक दूसरी नैंड लगानी है, या फिर यही हम रिपेयर करके लगा सकते हैं अगर ये चल जाती है तो। इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ रिपेयर का ऑप्शन दिया गया है, रिपेयर में फर्मवेयर नाम से ऑप्शन है, या फिर एक रिपेयर में ये ऑप्शन भी है syscfg, इसको ट्राई करें। श्योर टू syscfg रिपेयर, यस करते हैं, कंफर्म करते हैं। ये फॉर्मेटिंग वगैरह इसकी चल रही है, देखते हैं क्या इसका कुछ रिजल्ट निकलता है। सिक्सटी % हो चुकी।
ठीक है जी, ये बोल रहा है CFG रिपेयर सक्सीड। अब एक बार इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है टूल, देखते हैं क्या शायद अब इंफॉर्मेशन आ जाए। वैसे ये मेथड मैंने पहली बार ट्राई किया, आज से पहले ट्राई नहीं किया, मेरे ख्याल से काम करता भी नहीं होगा, क्योंकि अगर करता होता तो अब तक इन्फॉर्मेशन आ जानी थी। आ नहीं रही इन्फॉर्मेशन, विद इन अ सेकेंड आ जाती है इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा देर नहीं लगती। लोड फेल सेम है। अब दोबारा से यहाँ रिपेयर के बटन पे जाएंगे, फर्मवेयर। फर्मवेयर में यहाँ पे टिक लगाएंगे श्योर टू ऑल क्लियर डाटा और करेंगे कन्फर्म। अब हो रही है नैंड की फॉर्मेटिंग। ये सब काम करते टाइम ना ये टूल वाईफाई से कनेक्टेड भी होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाईफाई का साइन आ रहा है, हमारे जो शॉप का वाईफाई है उससे कनेक्टेड है। अब ये क्या बोल रहा है, डिस्क डिटेक्टेड एंड जनरल स्टेट बाउंड, प्लीज रिकवरी विद आईफोन और आईपैड फर्स्ट। मतलब ये बोल रहा है इस डिस्क को आप किसी आईफोन में आईपैड में जिससे भी आपने निकाली है उसमें लगा के एक बार रिकवर करें, मतलब रिकवरी में जाके इसको फ्लैश करें। तो अभी हम एक बार और क्वेरी करके देख लेते हैं। ये निकाल दिया हमने, एक बार इसको दोबारा लगा के देखते हैं क्या इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आती है या नहीं। ठीक है जी, ये वही बोल रहा है डिस्क डिटेक्टेड एंड जनरल स्टेट बाउंड। ये डिस्क जो है एटलीस्ट कंप्लीट फॉर्मेट हो चुकी है, अब इसके अंदर कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें syscfg राइट करेंगे। ये syscfg क्या होती है, ये फ़ोन के कुछ जो सीरियल नंबर वगैरह होते हैं वो राइट करने होते हैं हमने को। ये ऑप्शन आ नहीं रहा, एक बार दोबारा निकाल के इसको लगाते हैं। CFG राइट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आईफोन वगैरह का राइट करने का। जैसे हम यहाँ राइट का बटन दबाते हैं एक ऑप्शन आता है, अभी नहीं आ रहा है। एक बार टूल को ऑफ करके ऑन करें। देखिए CFG रिपेयरिंग नाम से ऑप्शन है, इसको करके देखते हैं शायद इससे कुछ फर्क पड़े। जनरली यहाँ पे CFG पे राइट करके जाते हैं तो राइट का ऑप्शन आता है। कोई ऑप्शन नहीं आ रहा राइट का। ये जितने भी ऑप्शन है कोई भी काम नहीं कर रहा। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से काम करते हैं। मैं एक नई नैंड इसमें लगाता हूँ।
ये अपने पास कुछ न्यू नैंड पड़ी हैं, ये वाली मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए ऑप्शन किस तरीके से आता है। ये हमने डिटेक्ट की। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस आई हैं, ये पता नहीं कौन से मॉडल की हैं, किस चीज़ की हैं। हमने करना क्या है, SysCFG में जाएंगे, राइट करेंगे, यहाँ पे मॉडल जैसे आ गया ना ऑप्शन, उसमें नहीं आ रहा था, यहाँ से हम iPhone 7 सेलेक्ट करेंगे, कर देंगे कन्फर्म। ये कोई भी रैंडम डेटा जो इस टूल में होता है वो राइट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली डिस्क जो है ये फ़ोन में लगानी है। ये न्यू है, बिल्कुल गोल्डन पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं, कोई रिवॉल्व वगैरह भी नहीं हो रखी है। लेकिन ऐसा ही सेम ऑप्शन जैसा इसमें आ रहा है, ऐसा इसमें भी आना चाहिए था ना, अगर ये ठीक होती तो। कनेक्ट किया हमने, नहीं आ रहा है। SysCFG राइट, कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। दोबारा से फर्मवेयर रिपेयर करके देखें एक बार, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है दोबारा करने से। जनरली में करना क्या होता है, जो SysCFG रिपेयरिंग वाला ऑप्शन मैंने ट्राई किया था ना, वो मैं करता नहीं हूँ, तो फिर ये पुरानी नैंड रिकवर हो जाती है, चल भी जाती है। इसमें नहीं आ रहा है अभी। चलिए अभी भी जैसे ये टूल बोल रहा है कि आप पहले इसको iPad या iPhone में लगा के एक बार रिकवर करें। NAND फॉर्मेट फेल्ड, रिपेयर फर्मवेयर श्योर टू क्लियर ऑल डाटा, कंफर्म। NAND फॉर्मेट फेल्ड आ रहा है। आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है पहले भी फॉर्मेट फेल्ड ही आया हो। चलिए एक काम करते हैं, हमने लगानी तो दूसरी है, दूसरी लगाते हैं एक बार। वो हम ट्राई कर रहे थे कि भाई पुरानी चल जाती तो ज़्यादा बेटर थी। इस प्रोग्रामर को कर लेते हैं हम साइड। इसको करते हैं रिवॉल्व। अब ऐसा भी नहीं है, हमने इसको एक बार इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाल दी तो हमारा फ़ोन अब ऑन हो जाएगा। अभी हमें दोबारा से भी ये फ़ोन में से निकालनी है, दोबारा से इसका बैकअप वगैरह डालना है और फिर दोबारा से फॉर्मेट कर वो फ्लैश करना है। इसको 2 बार फ़ोन जो है फ्लैश करना पड़ता है। अगर डेटा मिल जाए तो फिर एक बार में काम हो जाता है। जनरली मिलता नहीं, iPhone 7 में तो नहीं मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल गोल्डन पॉइंट है, न्यू है हार्ड डिस्क।
अभी थोड़ा सा इसलिए छोड़ा हुआ है, थोड़ा ठंडा हो जाए ना ये। लगभग अभी हो चुका है ठंडा। अभी नेटवर्क वायर वगैरह मैंने लगाई नहीं है, सिर्फ ये होम बटन और डिस्प्ले का फ्लैक्स और बैटरी वगैरह लगाई हैं, जो बेसिक फ्लैक्स है। अभी हम फ़ोन को करते हैं कनेक्ट करेंगे। अब की बार कोई लोगो नहीं आएगा, कोई रिकवरी मोड नहीं आएगा, क्योंकि नैंड जो है ये खाली है, लेकिन टूल में फ़ोन डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इधर आईफोन आई डिवाइस कनेक्टेड DFU मोड। ठीक है जी, इधर से हम करेंगे फ्लैश। क्विक फ्लैश मोड, फ्लैश फ्लैश। पहले हमने क्या देखा था, अपडेटिंग नैंड फर्मवेयर पे रुक रहा था, और जब हमने अपने डिवाइस से नैंड फर्मवेयर राइट किया, नैंड को फॉर्मेट करने की कोशिश की, उधर भी रुक रहा था। तो दोनों केसेस में रुक ही रहा था, तो फिर नैंड हमारी ख़राब थी, इसलिए हमने दूसरी रिप्लेस करी। पुरानी को भी रिकवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाई। चलिए आप आज ये भी सीख लेंगे कि इसमें से डेटा वगैरह कैसे निकलता है। अगर हमारे पास पुरानी नैंड नहीं भी है, सिर्फ आईफोन है, पुरानी नैंड नहीं है, तो हमें नई नैंड लगा के डेटा कैसे निकालना है। हमने क्या किया, नई नैंड लगाई है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो बॉक्स की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट राइट करिए, जो वैसी रहती है। देखें आप, अब 25% तक जा चुका है। जो अपडेटिंग नैंड फर्मवेयर वाला ऑप्शन है वो पहले ही विद इन सेकेंड आगे क्लियर हो जाता है वो। अब हमारा फ़ोन जो है यहाँ फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको फ्लैश होने का वेट करते हैं आप। तब तक ये वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर आगे तक स्किप कर सकते हैं, तब तक ये फ्लैशिंग जो है कंप्लीट होती है।
जैसे आप देख सकते हैं टूल से फ्लैशिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन स्क्रीन पे जो प्रोसेसिंग चल रही थी वो बंद हो गई। दोबारा से एप्पल लोगो और वो प्रोग्रेस बार आना चाहिए था, वो अभी तक आया नहीं। जी हाँ, अब एप्पल लोगो आया, काफ़ी देर बाद ये प्रोग्रेस बार अब चलेगा। यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार भी चलेगा लगभग 1-2 मिनट तक। उसके बाद फिर ये जब ऑन होता है उसके बाद करते हैं वीडियो कंटिन्यू। अभी जैसे आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा कंप्लीट इधर ऑन हो चुका है, हेलो स्क्रीन पे। ठीक है, अभी हम आई बटन पे टिक करें तो यहाँ सीरियल नंबर IMEI नंबर शो हो रहे हैं। ठीक, अभी हम इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। एक्टिवेट करने की कोशिश के लिए दो तरीके होते हैं अपने पास, या तो हम फ़ोन से ही वाईफाई वगैरह कनेक्ट करके एक्टिवेट करें, या फिर यहाँ टूल से भी कर सकते हैं। तो टूल से करने का अपने पास तरीका है ये। टूल में हम गए, आई डिवाइस में आए, यहाँ से एक्टिवेट का ऑप्शन है, इसको एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से करते हैं स्टार्ट। जब हम इस टूल से एक्टिवेट करते हैं ना, तो फिर उसमें एक बेनिफिट और भी है कि ये जो हमको बार बार अलाउ एस्केप ये सब करना पड़ता है ना, ये नहीं करना पड़ता। एक ही बार में डायरेक्ट हमारा फ़ोन जो है मेन स्क्रीन पहुंच जाता है। ये बोल रहा है फेल टू रीड इन्फॉर्मेशन, एक्टिवेट नहीं हो पा रहा क्योंकि इन्फॉर्मेशन नैंड के अंदर जो है वो सही नहीं है। अब जहाँ जब इसने कंपैरिजन किया ना इन्फॉर्मेशन का, इस टाइम जो हम एक्टिवेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम CPU से जो डेटा है वो रीड होता है, जो एक्चुअल इसका डेटा है वो रीड होता है, वो नैंड में जाके स्टोर होता है, और फिर जो नैंड में ऑलरेडी पहले पड़ा हुआ है उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। अगर वो सेम नहीं होते तो फिर क्या है, ये एक्टिवेट नहीं होता। अब हमें करना क्या है, दोबारा से नैंड निकालनी है, प्रोग्रामर में लगानी है, वहाँ से डेटा रीड करना है। डेटा रीड करने के बाद नैंड में जहाँ उसको सेव होना चाहिए वहाँ उसको सेव करेंगे, दोबारा से फ्लैश करेंगे, फिर एक्टिवेट करेंगे, फिर हो जाएगा। सिर्फ एक बार फ्लैश करने से बात नहीं बनती।
इसको करते हैं रिमूव। माइक्रोस्कोप पे ही चलते हैं। अब इसको हम प्रोग्रामर में लगाने से पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, वरना फिर फ्लेक्स वगैरह लगा होगा तो प्रोग्रामर पे लगेगा, उससे दिक्कत रहेगी। अब हम देखते हैं नैंड से डेटा रिकवर करना कैसे है। ये तो वही पुरानी वाली इसकी हार्ड डिस्क लगी है, इसको निकाल के साइड पर रख देते हैं। दोबारा लगाया हमने, दोबारा से मैं इसको जूम कर लेता हूँ क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है जी, अभी इसमें इंफॉर्मेशन देखिए अभी भी आ रही है। अभी आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन की एक बार फोटो भी ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कंफर्म कर लें। अभी देखिए हम दूसरी इंफॉर्मेशन इसी में से निकालते हैं। वो कैसे? यहाँ पर एक फैक्ट्री का ऑप्शन है, यहाँ पर क्वेरी करेंगे। यहाँ पर जो डेटा अब ये रीड हुआ है ना, लगभग 5 सीरियल नंबर रीड हुए हैं, तो ये वाला जो है हमारा वो एक्चुअल डेटा है जो सीपीयू से रीड करके नैंड में सेव किया गया था एक्टिवेशन के दौरान। अब ये वाला डेटा हमारा बैकअप हो चुका है CHG7 करके। ये हम यहाँ से रिस्टोर करेंगे, फैक्ट्री में ही जाएंगे, रिस्टोर करेंगे। गॉट इट, G7H, ये जो ऊपर वाला इसी को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, रिस्टोरिंग। ठीक है जी, अब यहाँ क्वेरी करें तो यही सेम डेटा आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 050607, लेकिन पहले कुछ और आ रहा था, इसी वजह से हमारा फ़ोन एक्टिवेट नहीं हो रहा था। अब ऐसा नहीं है कि डेटा सही हो गया तो ये सब जो है एक्टिवेट हो जाना चाहिए। एक्टिवेट करने के लिए फिर दोबारा से हमें इसे फ्लैश ही करना पड़ेगा।
पंखे से ठंडा कर लेते हैं इसको। ये पंखा बड़ा जबरदस्त है। ठीक है जी, फोन अभी भी ऑन होगा लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा अभी भी। चलो ट्राई करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एप्पल लोगो पे ये काफ़ी देर लगा रहा हूँ उन्होंने। ठीक है जी, ऑन हो गया। कनेक्ट नहीं हुआ टूल में। अभी हुआ है कनेक्ट। कनेक्टिंग आई डिवाइस। ठीक है, एक्टिवेट करके देखें। अब तो हमने डेटा सही कर दिया ना, अब एक्टिवेट होना चाहिए था। अभी भी एक्टिवेट होगा नहीं, क्योंकि फिर हमें दोबारा से फ्लैश ही करना पड़ता है एक बार और। अभी आप देख सकते हैं रीड इन्फॉर्मेशन फेल्ड दिखा रहा है। अभी दोबारा से फ्लैश करेंगे एक बार, यहीं कहीं लगा के फ्लैश कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसा नहीं है रिकवरी में डालना पड़ेगा, यहीं से हो जाएगा फ्लैश। स्मार्ट फ्लैश में आए, वही क्विक फ्लैश वाला जो ऑप्शन है उसी पे आके फ्लैश कर देंगे। फिर वहीं यहाँ पे 10-15 मिनट का टाइम लगना है। तब तक के लिए आप वीडियो ये फास्ट फॉरवर्ड करें या स्किप कर सकते हैं तब तक के लिए। ठीक है, फिर अगर ये फ्लैश हो जाएगा पूरा आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा। जब फ्लैश होकर ऑन हो जाएगा उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं।
ठीक है जी, अब की बार देखें आप, जैसे अब ये यहाँ पे हेलो स्क्रीन पे आ चुका है। अब हम इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। यहीं पे आई डिवाइस में जाएंगे और यहाँ से एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ फेल टू रीड इन्फॉर्मेशन आ रहा था ना, ये 2 टिक लगे रहते हैं, एक्टिवेशन और स्किप सेटअप। स्किप सेटअप का मतलब ये जो सेटअप वगैरह आता है ना, इसी सेटअप, ये हमारा पूरा कंप्लीट स्किप हो जाता है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, जैसे आपने देखा पहले यहाँ पर फेल टू रीड इन्फॉर्मेशन आ रहा था, अभी ये इसकी फ़ोन की जो पुरानी डिवाइस की एप्पल आईडी वगैरह है उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अगर हमारे पास एप्पल आईडी वगैरह है तो हम डाल के इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन पहले एप्पल आईडी मांग ही नहीं रहा था, मांगता तब जब इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह ठीक होती। चलिए, फ़ोन जो है हमारा हो चुका है रिकवर। एक बार मैं ये आपको यहाँ से भी रिकवर करके दिखा देता हूँ। चार्जर लगा लेता हूँ, कोई बंद ना हो जाए, लो ही दिखा रहा है। पहले यहाँ पर अनेबल टू एक्टिवेट आता, लेकिन अभी क्या है, अगर एप्पल आईडी मांगने लग गया तो फिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है जो हमने सीपीयू से रीड किए, नाइट में राइट करी है, इसका मतलब वो प्रॉपरली राइट हो गई। वैसे वो उधर से भी कंफर्म हो जाता है। अभी जैसे ये फ़ोन की एप्पल आईडी और पासवर्ड मांगने लगा या फिर पासकोड मांगने लगा पुराने वाला, तो या तो पुराना पासकोड होगा या फिर एप्पल आईडी पासवर्ड होगी। तो वो चलो डीलर हैं वो, तो जिनके यहाँ से आया है मेरे फ्रेंड ही हैं, तो वो खुद ही डाल लेंगे, इसको हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम सिर्फ यहीं तक का, नेट चेंज करनी थी। चलिए, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो है जो है लाइव ही थी, इसमें ऐसा नहीं था ना कोई कट वगैरह लगे हुए थे, तो कहीं कहीं आपने फास्ट फॉरवर्ड करके देखी होगी। लगभग 1.5 घंटा इस काम में लग गया। जनरली हम काम कर रहे होते हैं तो इसके साथ हम दूसरा काम भी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब फ्लैशिंग चल रही होती है तो लगभग 15 मिनट का टाइम लगता है। 15 मिनट में हमारा कोई दूसरा काम भी निपट जाता है। लेकिन चलो, अभी वीडियो बनानी थी तो फिर मैंने बीच में कोई काम जो है इधर लगाया नहीं। रही बात इसको पैक करने की, और कहें तो मैं इसको पैक भी कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो जो है ये स्किप भी कर सकते हैं। काम जो था वो तो हो ही गया है।
ये स्क्रू वगैरह जो है आईफोन में हमको सारे लगा देने चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होगा, इधर जैसे स्क्रू वगैरह लगे हैं ना, तो ये बॉडी का जो ये वाला पार्ट है ये एंटीना के लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ हमने स्क्रू वगैरह नहीं लगाया तो हो सकता है कुछ ना कुछ नेटवर्क की रेंज में प्रॉब्लम आए। तो ये सारे स्क्रू हमको लगाने होते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखो कंपनी ने भी लगा के दिए तो कुछ सोच समझ के लगा के दिए, तो ये ज़रूरी हो जाते हैं। वैसे देखो जनरली मैंने देखा है जब कोई टेक्नीशियन फ़ोन ओपन करता है ना, तो ये बैटरी वाले ये वाले कनेक्टर जो है ना, इनके ऊपर कुछ स्क्रू वगैरह लगे होते हैं और लोहे की मेटल की प्लेट वगैरह लगी होती है, तो वो ज़्यादातर निकाल के फेंक ही देते हैं। लेकिन ये निकाल के फेंकने नहीं चाहिए, इससे क्या होता है फिर कस्टमर को प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो परेशान ही रहता है। चलिए, अपना फ़ोन हो चुका है रिपेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।